साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि इंतकाम तो वो नहीं चाहते लेकिन हिसाब तो बनता है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये तो पूछना चाहिए कि ऐसा किया क्यों, इस मुल्क के साथ कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया, वजह पता लगनी चाहिए। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहील शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है। मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का, जिस बेंच ने ये सिजलिंग माफिया भी कहा। मोहसिन शाहनवाज साहब मुख्तसर बताइएगा कि किसका हिसाब चाहते हैं और किस तरह से चाहते हैं नवाज शरीफ साहब ये हिसाब। देखिए, जहाँ तक साबिक आर्मी चीफ़ क्या उनका वो ये ज़िक्र कर रहे हैं कि वो बात जो गुफ्तगू हो रही है उसके बीच में जो माजी में सब कुछ हो रहा है और जो चीज़ें मामलात चल रहे हैं, उस मामलात के बीच में साकिब निसार साहब हों या साकिब निसार साहब के साथ उस वक़्त इमरान खान साहब के जो खैर ख्वाह थे, चाहे वो उस वक़्त फ़ौज की क़यादत में मौजूद थे और चाहे वो अदलिया की क़यादत में मौजूद थे, उन्होंने खान साहब को ये सारा कुछ फैसिलिटेट भी किया। ये सबूत भी आ गए। शौकत सिद्दीकी साहब का मुकदमा जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, वो एक उस सारी जो ये मौक़िफ़ है या ये जो गुफ्तगू है, उसको सारी को अगर समझना हो तो शौकत सिद्दीकी साहब का जो केस है उसी को देख लिया जाए। तो ये चीज़ें साबित शुदा तो हैं। आज आप जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का केस खोल रहे हैं, ये चीज़ें साबित शुदा तो हैं। जी, नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं, इख्तिताम तो होना पड़ेगा। इंतकाम के बगैर हिसाब की मुमकिन है? देखिए, बिल्कुल ये देखना चाहिए कि किसने उसूल को पामाल किया माजी में, किसने ताकत का इस्तेमाल किया, अदालती फ़ैसलों पे कौन असरअंदाज हुआ, अदालती अमल किस तरह सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। ये तमाम बातें हमारे माजी का हिस्सा हैं और ये हमारे हाल और मुस्तकबिल का भी हिस्सा रहेंगी जब तक इस हवाले से कोई एहतसाब ना हो, कोई तादीबी कार्रवाई ना की जाए। तो ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है कि कोई भी सियासी जमात इक़्तिदार में हो उसको जो सहना पड़ता है, वो PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो। मैंने ख़ुद एयर मार्शल असगर ख़ान का मुकदमा लड़ा जो 1990 में पीपल्स पार्टी को रोकने की कोशिश की गई, जिस तरह IJI बनाई गई, जिस तरह पैसे बांटे गए, जिस तरह कुछ सियासतदानों को बढ़ावा दिया गया, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ये हमारी तारीख़ का एक सानिया है और ये सानिया ख़त्म नहीं हो गया। ये तवील एक अमल है जो जारी रहता है। उसमें थोड़ा सा कभी कभी एक वक्फ़ा आता है, लेकिन उसके बाद फिर ये अमल जोड़ तोड़ का और सियासत पे मुदाखलत का शुरू हो जाता है। लिहाजा ये अमल रुकना चाहिए। इसके हवाले से मैं समझता हूँ तमाम जमातों का इस पर एका होना चाहिए कि सियासत को आप मौका दें, जमहूरियत को मौका दें, आइनी निज़ाम को मौका दें और सियासत जो है वो ताकत के ताबे नहीं होनी चाहिए।